हेलो, मेरा नाम हरीश शर्मा। आज का टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसमें आपने कल भी पढ़ा था और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कि दो चार्जेस हमारे पास हैं। कोई से भी चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर दो चार्ज ले लिए, वो है हमारे पास Q1 जो है पॉजिटिव है और Q2 क्या है, पॉजिटिव। यानी यहाँ पर हमने क्या लिया, वेयर Q1 इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, Q2 इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, इसका मतलब है कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करवाएगा, इसको पीछे फोर्स लगाएगा, यानी इसको इसने इधर की डायरेक्शन देगा। वो मान लीजिए कि उसने इधर फोर्स लगाया तो डायरेक्शन कहाँ बॉल की गई, चार्ज की कहाँ गई, यहाँ पर, यहाँ गई Q1। और मान लीजिए कि अगर ये वाला फोर्स इधर लगाता है तो इधर फोर्स लगेगा, ये वाला इधर Q2 पे चार्ज लगाता है तो फोर्स किधर जाएगा, यहाँ पे लगेगा। यानी इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो F1 यानी 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स, ओके, और 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स। बात समझ में आ गई ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये चार्ज है, ये Q1 है, इसको फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास, सपोज करो कि ये जो हमारे पास एक पेन का जो कैप है और एक पेन है, इसको पेन के कैप को Q1 मान लो और पेन को मान लो आप Q2। अब ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है तो ये इधर मूव करेगा, तो डायरेक्शन क्या हुई, ये वाली हुई डायरेक्शन। अगर ये वाला जो ये जो Q2, ये मान लीजिए कैप जो है Q1 है और ये Q2 है और इसको लगा रहा फोर्स, तो डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हम सब जानते हैं कि R होता है। तो डायरेक्शन क्या हुई हमारे पास, डायरेक्शन हुई R, इसको हम 12 बोल लें, 1 2 को हम 12 बोल लेते हैं, और ये R21 को हमने 21 बोल लिया। क्लियर हो गई। तो अब इसी बारे में थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में देखो, वेक्टर फॉर्म में कैसे हो गया कि डायरेक्शन मिल गई ना, डायरेक्शन डिस्टेंस तो हमारे पास था ही, साथ साथ में डायरेक्शन भी हो गई। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। कूलॉम के द्वारा हमें ये कूलॉम फॉर्मूला डेरिवेट करना है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by distance small r. Now, according to Coulomb force, तो Coulomb force acting on Q1 due to Q2, यानी Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया फोर्स, Coulomb फोर्स क्या लग रहा है, तो Q2 पर लगाया गया फोर्स लग रहा है, तो क्या लगेंगे हम यहाँ पर F12। मैंने वैल्यू बताया 1 2 को हम क्या माने, F12 मान लें, ये डायरेक्शन वेक्टर्स हो गई। ठीक है, तो F12 हो गया, F12। तो Coulomb फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या डेरिवेट किया था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये डेरिवेट किया था। हम इसी को अप्लाई करेंगे, यानी इस पर फोर्स जो Coulomb फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी हुई, किसके द्वारा, इसके द्वारा हो रहा है, यानी Q1 के द्वारा किस पर लगा, ये देखो बात को समझो, Q1 पर लग रहा है फोर्स Q2 के द्वारा, Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो Q2 के द्वारा लग रहा है, तो डायरेक्शन कौन सी हुई, ये वाली तो हुई। तो R21 कैप इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली फोर्स Coulomb, मैंने Coulomb फोर्स नहीं लिख के मैंने फोर्स लिख दिया, फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q1। तो फोर्स कौन सा लग रहा है, ये वाला, यानी F21
कैप इक्वल टू KQ1 Q2 R स्क्वायर, डायरेक्शन कौन सी हुई, ये वाली हुई, R12 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम सब यहां पर देख रहे हैं, जानते क्या, हम ये देख भी रहे हैं, देखो फिगर में देखो ध्यान से कि दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है, ये इधर का डायरेक्शन इधर। तो हम सब जानते हैं कि भाई जब अपोजिट डायरेक्शन होती है वेक्टर फॉर्म में एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं वेयर R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर directed from Q2 Q1, R12 cap is the unit vector directed from Q1 to Q2। अच्छा, यूनिट वेक्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ये खाली एक डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमने देखा बाय फिगर के अनुसार, फिगर के द्वारा क्या देखा भाई कि R12 इक्वल टू माइनस का R21 कैप होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, इसीलिए माइनस लग गया। वेक्टर फॉर्म के अनुसार हम समझते हैं इस बात को। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इस 12 यहां पर ये देखो इक्वेशन नंबर 3 में R12 आया है, उसके स्थान पे, उसकी जगह, उसकी प्लेस पे हम माइनस का R21 रख सकते हैं। तो रख दिया बाय इक्वेशन 2 and 3 we get F21 KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का R21 कैप। अब इस माइनस को बाहर ले लीजिए तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, तो F21 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, माइनस हमने बाहर ले लिया था, R21 कैप, इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या मिला था, हमने इक्वेशन नंबर इस फिगर के अनुसार हमने ये मिला था F12 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R21 कैप, इक्वेशन नंबर 1 बन गई थी। अब यहां पर इक्वेशन नंबर देखो 4 भी यही सेम बन रही है, पर क्या दिखाई दे रहा, माइनस में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। तो हम कंपेयर कर लें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं कंपेयरिंग इन इक्वेशन 1 and 4 वी गेट, कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर में क्या मिल रहा है, F21 इक्वल टू माइनस का F, क्लियर हो गया, F12 हो गया, दोनों एक दूसरे के। अब यहां से क्या दिख रहा है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, फिर भी इक्वल है, ठीक है, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, फिर भी क्या है, इक्वल। और यहां पर आप देखो, जब दोनों चार्ज, देखो ये जब दोनों चार्ज आपस में टकराएंगे, जैसे ही मिलेंगे, तो क्या होगा, कोई एकदम जीरो होंगे। जब दोनों फोर्स एक दूसरे पे लगा, यहां लगा, देखो यहां भी फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा भी फोर्स लगा है, दोनों फोर्स लगेंगे, और यहां पर जैसे ही मिल गए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो कि F21 प्लस F12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया, क्लियर होगी ना? ओके, थैंक यू।